है फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जो कि यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा निकाला गया है। यह जो सेट है, जो 1 अक्टूबर को जो एग्जाम कैंसिल हो गया, एग्जाम हो गया, तो जैसा क्वेश्चन 1 अक्टूबर को पूछा गया था वैसा ही इसमें दिया गया है। तो इस वजह से यह सेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह जो सेट से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी। तो आइए आज हमको सेट नंबर 2 तक हम डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 3 का डिस्कशन कराने वाले हैं, तो देख लेते हैं सेट नंबर 3 में क्या दिया गया। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। यहाँ एंटोनिम्स बताना है, मतलब अपोजिट बताना है। तो दिया गया है प्लीजेंट। प्लीजेंट मतलब होता क्या है, तो इसका अर्थ, हिंदी अर्थ जो होता है सुखद होता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा जो हो जाएगा आपको हर्ष हो जाएगा। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो दिया गया वह गया ही तो था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो हो जाएगा ही डिड गो। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। बताना है आपको जो स्टेशन जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द होता है। तो यह जो होता है, यह होता है अंग्रेजी भाषा का। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह हिंदी का क्वेश्चन था। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। बताना है आपको इसमें से कौन है जो शब्द यौगिक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शब्द यौगिक है। तो पहला दिया गया लेखक दिया है, फिर अगला दिया गया पुस्तक दिया गया, फिर विद्यालय दिया गया, उसके बाद योग दिया गया। तो इसमें जो यौगिक हो जाएगा या आपको विद्यालय हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि यौगिक शब्द होता क्या है। तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय मिल के दो शब्द मिल के बना हुआ है। इस वजह से यह क्या हो जाएगा, यह यौगिक शब्द हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बताना है कि इसमें जो शब्द दिया गया वह कौन सा है जो हमेशा एक बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। तो देख लेते हैं। पहला दिया गया देव दिया गया है, छात्र दिया गया, नक्षत्र दिया गया और प्राण दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर जगह प्राण जो होता है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया निम्नलिखित में से किस डोमेन नेम का उपयोग सैन्य संस्थानों द्वारा किया जाता है। बताना है आपको कि सैन्य संस्थानों द्वारा किस डोमेन नेम का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है यह MIL का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। एलिना खेल परिषद का संबंध किस खेल से। बताना आपको कि एलिना खेल परिसर जो है उसका संबंध जो है किस खेल से है। तो इसका जो संबंध है वह घुड़सवारी से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि सफरेट मूवमेंट का संबंध किससे है। बताना आपको कि सफरेज मूवमेंट जो होता है इसका संबंध जो है वो किससे है। तो इसका संबंध जो हो जाएगा आपको, यह आपको महिला मताधिकार आंदोलन से है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह महिला द्वारा मताधिकार के लिए किए गए एक संघर्ष का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी, जो कि इस आंदोलन को महिलाओं मताधिकार आंदोलन कहते हैं, जो कि यह अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। याद रखिएगा, सफरेज मूवमेंट का हिंदी क्या होता है, तो यह होता है महिलाओं का जो मताधिकार के लिए जो संघर्ष किए थे, मताधिकार आंदोलन जो हुआ था उसी को कहा जाता है सफरेट मूवमेंट कहा जाता है। वही सफरेज होता क्या है, तो सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार होता है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। तो यह जो दिया गया था 1920 में दिया गया था। वही इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था, तो यह जो मिला था 1928 में मिला था। अब भारत में कब मिला था, तो भारत में भारत शासन अधिनियम जो 1919 आया था उसी के तहत वोट देने का अधिकार महिलाओं को मिला था। इतना चीज याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है। बताना आपको कि ग्राम सभा का सदस्य जो होते हैं वो इनमें से कौन हो सकते हैं। देख लेते हैं। दिया गया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज्यादा हो, जो कि शामिल हो सकते हैं, तथा जिनकी पंचायत की मतदाता सूची में नाम हो, जो कि ये भी सही है, तथा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो यह जो लागू किया गया था 1993 बिहार
पंचायती राज अधिनियम 1993 द्वारा लागू किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि किसके सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। यह जो लागू किया गया था बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि द्विस्तरीय की सिफारिश किसने किया था, तो यह जो किए थे अशोक मेहता द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऊपर पूछा गया है ये कि ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों की होती है, तो ग्राम सभा की गणपूर्ति जो है कुल सदस्यों का 1/20 होना चाहिए। वही ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों के बीच का समय जो अंतराल है 3 महीने से अधिक का नहीं होना चाहिए और 1 वर्ष में 4 बैठक होना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन बार बार बिहार में पूछता है, इस वजह से ये सब आप लोग बार बार इसको देख के याद कीजिए। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। बताना आपको कि राज्य विधान परिषद की जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो कितना हो सकता है। यह जो हो सकता है राज्य विधानसभा की संख्या की 1/3। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। बताना है आपको, इसमें से देख लेते हैं कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो है यह एक मौलिक अधिकार है जो कि किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह जो आता है 21(a) के तहत आता है। फिर अगला दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह भी एक मौलिक अधिकार है जो कि इसका चर्चा कहाँ किया गया, तो यह अनुच्छेद 32 में किया गया है। तथा आगे दिया गया समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है यह भी मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के तहत यह मौलिक अधिकार है, तो यह भी मौलिक अधिकार हो जाएगा। तथा आगे दिया गया काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि यह क्या है, यह नीति निर्देशक तत्वों से यह एक है जो कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, जो कि किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा किया गया, तो अनुच्छेद 41 में इसकी चर्चा किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश से अपनाया गया था। यह जो लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला दिया गया गाडगिल समिति, फिर रजमनार समिति, फिर सरकारिया आयोग तथा पूंछी आयोग। तो इसमें जो नहीं वाला बताना था तो इसमें हो जाएगा गाडगिल समिति हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह वो ए नंबर हो जाएगा। गाडगिल समिति का संबंध किसका है, तो यह इसका जो संबंध है पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने हेतु यह गठित किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। बताना आपको सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है। तो यह जो बनाया गया वो नर्मदा नदी पर बनाया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं, तो यह होते हैं आपको 4 राज्य होते हैं जो कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना जो था वो दामोदर और उसकी सहायक नदी बराक, कुनार और बोकारो में बांध पर बनाया गया था। जो कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेंसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। जो कि यह परियोजना का विस्तार कहाँ है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है। बताना आपको कि बॉम्बे हाई का संबंध किससे है। तो देख लेते हैं, पहला देखिए इस्पात दिया गया, दूसरा पेट्रोलियम दिया गया। तो ये बॉम्बे हाई का जो संबंधित है वो पेट्रोलियम से है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काला सोना कहा जाता है। और वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ रहा है, तो यह जो रहा है वह असम के डिगबोई में तथा मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में रहा है। तो यही यहाँ दिया गया बॉम्बे हाई, जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह मुंबई के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा अग्रणी है। बताना आपको कि किस खनिज के उत्पादन के लिए कोडरमा जो है अग्रणी राज्य है। यह जो आपको हो जाएगा अब्रक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है। यह जो होता है चीन में होता है। तथा यही क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि भारत में सबसे अधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ होता है। यह जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो जगह सी नंबर जाएगा। इसका सॉल्यूशन और आंसर जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं 18 नंबर। 18 का आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा का कब पाबंदी लगा दी गई थी। बताना आपको कि सती प्रथा पर प्रतिबंध भारत में कब लगाया गया था। तो यह जो लगाया गया था यह 1829 में लगाया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था, ये लागू किया था, तो यह 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा यह लागू किया गया था। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो यह जो किया गया था 1843 में लॉर्ड एरनबरो के द्वारा किया गया था। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था। बताना है आपको कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो यह जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1780 से 1784 तक। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही जान लेते हैं कि कुल कितने एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो कुल 4 एंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कौन कौन सा, तो प्रथम जो हुआ था वो 1767 से 69 के बीच में, जो कि यह जो समाप्ति हुआ था मद्रास के संधि से समाप्ति हुआ था। फिर दूसरा जो हुआ था एंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 तक, जो कि यह समाप्ति हुआ था मंगलौर की संधि से। वही तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 तक, जो कि इसकी समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ था। तथा चतुर्थ एंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, जो कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ यह समाप्त हो गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। बताना है आपको कि प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो यह जो युद्ध हुआ था वो 1775 से 82 के दौरान हुआ था, जो कि 1782 में सालाबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूना का संधि कब हुआ था। तो पूना की संधि जो हुआ था 1817 में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया बसीन की संधि। बसीन की संधि कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1802 में हुआ था। तथा यहाँ दिया गया पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 1776 में हुआ था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। बताना है आपको कि कब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो यह जो चलाया गया था यह 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रॉलेट एक्ट लागू कब किया गया था। तो मार्च 1919 में किया गया था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। उसके बाद 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिला में चौरी चौरी घटना हुआ, जो कि गोरखपुर जिला में चौरी चौरी घटना के कारण महात्मा गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अवशिष्ट फसलों में शामिल किया गया है। बताना आपको कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने अवशिष्ट फसलों को शामिल किया गया है। यह जो किया गया वो 22 फसलों को शामिल किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता क्या थी। बताना आपको कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता जो है वह क्या थी। तो यह जो हो जाएगा आपको, यह प्राथमिकता जो था कृषि का विकास था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था। तो यह जो था हैरलॉट डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो यह जो ऑपरेशन शुरू किया गया है यह ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही जान लेते हैं कि ऑपरेशन कावेरी किसके द्वारा शुरू किया गया। तो यह जो है भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। फिर जान लेते हैं कि ऑपरेशन दोस्त कहाँ चलाया गया था। तो यह जो था यह तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। फिर जान लेते हैं कि ऑपरेशन मेघ चक्र जो है सीबीआई द्वारा बाल यौन शोषण में से जुड़े सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हेतु यह चलाया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। बताना आपको को पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन जो है वह निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। तो यह जो होता है वह एथिलीन के द्वारा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो हस्ताक्षर किया गया वह इजराइल के साथ किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है केवल। बताना है आपको कि अंतःकोशिकीय पाचन किस में पाया जाता है। यह जो केवल पाया जाता है अमीबा में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही अमीबा में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के गुण पाया जाता है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अमीबा जो होता है यह कैसा होता है। तो यह अमीबा जीव का प्रारंभिक अवस्था होता है।
इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे वायुयान के अंदर दाब होता है। तो अत्यधिक अगर ऊंचाई पे कोई वायुयान उड़ रहा है तो उसके अंदर जो दाब होता है यह वायु पंपों की सहायता से सामान्य दाब बनाए रखा जा सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वायु दाब का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। तो वायु दाब का अध्ययन जो है वो बोरोग्राफ के द्वारा किया जाता है। वही वायु दाब का मापन जो है बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि आरबीसी का निर्माण होता है। बताना है आपको कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण देख लेते हैं, दिया गया वृकक में, यकृत में, तिल्ली में, उपयुक्त सभी में। तो इसमें जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। यकृत में होता है, क्योंकि भ्रूणावस्था में जो होता है यह यकृत या प्लीहा में ही आरबीसी का निर्माण होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा, नॉर्मली क्वेश्चन हो कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि माजा बोन मैरो में होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रासायनिक रूप से शुष्क हिम ड्राई आइस है। बताना है आपको कि शुष्क हिम या ड्राई आइस क्या होता है। यह जो होता है आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पेय पदार्थ में क्या पाया जाता है। तो CO2 पाया जाता है। वही CO2 का प्रयोग जो है आग बुझाने में किया जाता है तथा CO2 जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है। वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य कारण किसका होता है। तो यह जो होता है CO2 का होता है। आगे देख लेते हैं, एक भारी और एक हल्के पिंड पर एक सामान्य बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो ये पिंड होंगे। तो यह जो पिंड जो हो जाएगा यह एक समान संवेग में गतिमान होंगे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। इस संवेग संरक्षण के नियम जो है यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से संबंधित है। वही एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लगा रहता हो तो इस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। उसे संवेग का संरक्षण या सिद्धांत कहते हैं। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि इस्पात का गेंद पारे पर तैरता है क्योंकि। तो इसका मुख्य जो कारण होता है यह होता है इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व जो होता है अधिक होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। कम घनत्व वाले द्रव जो होते हैं अधिक घनत्व वाले द्रव के परतों पर तैरते हैं। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारी जल में क्या होता है। तो भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है D2O होता है। वही भारी जल का प्रयोग जो होता है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं, समुद्र के पानी का घनत्व तो बढ़ता जाता है जैसे जैसे। तो यह जो बढ़ता जाता है यह आपको हो जाएगा गहराई व खारापन बढ़ता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है वैसे वैसे गहराई और खारापन बढ़ता जाता है। यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई जहाज जब नदी या तालाब या झील से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा ऊंचा उठ जाती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण जो होता है समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है। बताना आपको कि हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होता है यह क्या होता है। तो यह जो होता है कच्चा तेल होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि हाइड्रोकार्बन जो होता है एक पेट्रोलियम का एक मुख्य स्रोत होता है। आगे देख लेते हैं, ऊर्जा का संरक्षण का अर्थ है कि। बताना आपको कि ऊर्जा का संरक्षण का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊर्जा जो होता है यह को केवल परिवर्तन किया जा सकता है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, दिया गया कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। बताना आपको कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो यह जो हो जाएगा आपको 75 राम साइट है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया था। तो यह जो शामिल किया गया था 1981 में चिल्का झील को। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे बड़ा आर्द्र भूमि भारत में कौन सा है। तो यह जो है सुंदरवन वेटलैंड जो है यह सबसे बड़ा है भारत का। वही सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। फिर एक ये भी पूछ सकता है कि कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है। तो हरिके बैराज जो है वह कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यह जो उत्पादन के लिए प्रयुक्त जो होता है यह आपको हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही PVC क्या होता है। तो PVC जो होता है थर्मोप्लास्टिक होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका PDF में आपको सोल्यूशन दे दी जाएगा। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं 41 नंबर, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 42 नंबर। 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं 43 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 नंबर, जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन है। दिया गया है कि द एडम्स, दिया गया है कि बीट ए अबाउट द बॉस, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, विलय की नीति निम्न में से किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाया गया था। बताना है आपको कि विलय की नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाया गया था। तो यह इसे और किस नाम से जाना जाता है विलय की नीति को, तो इसे हड़प की नीति के नाम से भी जानते हैं, जो कि यह अपनाया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इस नीति के तहत क्या किया जाता था, इस नीति या सिद्धांत के आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी वह कंपनी की भूभाग का हिस्सा बन जाएगा। जो कि इस रियासत के तहत पहला किसे किया गया था, तो पहला जो था हड़प नीति के तहत 1848 में सतारा को किया गया था। वही अवध को कब किया गया था, तो अवध को जो है 1856 में किया गया था और झांसी को 1854 में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ। तो बताना आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका शामिल कब हुआ था। यह जो हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। वही जर्मनी कब शामिल हुआ था, तो जर्मनी जो था यह शामिल 11 नवंबर 1918 को हुआ था, जो कि विराम संधि पर हस्ताक्षर किया था। वही 26 अप्रैल 1915 को इटली प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ था। वही पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था, तो यह 18 जनवरी 1919 को हुआ था। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। बताना आपको कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो यह जो शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण क्या था, इसका कारण जो था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूट फिकनैंड की बेस्नियों की राजधानी सेल्जुआ में हत्या हो गई थी, वही मुख्य कारण था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कूट का मेल सही है। इसमें बताना कि कौन सा कूट का मेल सही दिया गया, तो देख लेते हैं। पहला देखिए बौद्ध, बौद्ध जो हो जाएगा यह सांप्रदायिक अंतरों पर सवाल उठाएं, जो कि यह जो हो जाएगा 4 नंबर। तथा दिया गया नयनार, नयनार जो हो जाएगा शिव की पूजा करते थे, यह जो हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा। तथा अलवार, अलवार जो हो जाएगा विष्णु की पूजा करते थे, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगर दिया गया कि निजामुद्दीन औलिया, यह जो थे सूफी संत थे, तो यह जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। इसका मिलान क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2, जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, सॉरी उपाध्यक्ष कौन है। तो बताना है आपको कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये उपाध्यक्ष जो है वह सुमन के बेरी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो कि वर्तमान में कौन है, तो ये वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पचा हुआ भोजन शोषित होता है। बताना आपको कि पचा हुआ भोजन जो है कहाँ शोषित होता है, यह जो होता है आपको क्षुद्रांत में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये भोजन का पाचन जो है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले ये जाता है अंतःग्रहण में जाता है, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद स्वांगीकरण होता है, तब मल परित्याग होता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया परिक्रमारत अंतरिक्ष यान उपग्रह में एक सेब पिंड बाहर छोड़ा जाए तो वह कहाँ गिरेगा। तो यह जो हो जाएगा आपको यान के साथ ही उसी वेग से गमन करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एक आयताकार, जो कि यह मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है आपको पीडीएफ में दे दी जाएगा। आगे देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 54 नंबर, 54 का आंसर जो हो जाएगा यह आपको डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हृदय घात के लक्षण है। बताना आपको कि हृदय घात का लक्षण क्या होता है। तो इसका लक्षण जो होता है, दिया गया कि सीने में तेज दर्द जो कि होता है, अगला तेज पसीना आना ये भी होता है, तथा बाह में दर्द के साथ झंझनाहट ये भी होता है। तो इनमें से सभी, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप का उत्पत्ति होता है। बताना आपको कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहा जाता है जिसमें ताप की उत्पत्ति होता है। तो यह जो होता है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया है यह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह 95वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है लॉस एंजल यूएसए में किया गया था। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो थे ब्रैंडन फ्रेजर। और वही क्वेश्चन पूछ देगा अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ कौन थी,
यह जो थी मिशेल योन थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दी जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है गणित और इतिहास के अंकों का अनुपात, जो कि यही ऊपर जो ग्राफ दिया गया है उसका आंसर क्वेश्चन से आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 60 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं दिया गया कि भेड़ को किसी आयु की अस्थायी कर्तन दांतों द्वारा दूध दांतों के स्थापन होने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो यह जो आरंभ जो होता है यह आपको 9 से 10 महीने लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि दांत का मुख्य अवयव क्या होता है। तो यह जो होता है फास्फोरस और कैल्शियम होता है। वही दांत जो होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। वही मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं, तो मनुष्य की कुल जो होता है 32 दांत होते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को अर्ध आयु 4 महीने है, इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने की कितना समय लगेगा। यह जो समय लगेगा वो 8 महीने का समय लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। बताना आपको कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जो है उसमें भारत का स्थान क्या हो जाएगा। तो इसमें भारत का स्थान जो है 8वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रुधिर प्लेटलेट्स सहायता देती है। बताना आपको कि रुधिर प्लेटलेट्स जो होता है वो किसके सहायता देता है। यह जो होता है रुधिर के जमने में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त जो होता है बिम्बाणु के केंद्रक में नहीं होता है, वही इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। जो कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, वही विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, तो फ्यूलोक्विनोन होता है। आगे देख लेते हैं दिया गया कि जल से में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है। तो यह जो होता है यह आपको अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता कहा जाता है। बताना आपको कि आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रचलित कब किए थे। तो यह जो किए थे 1753 में, जो कि इनके अनुसार प्रत्येक जीवधारियों का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। जो कि पहला शब्द जो होता है वंश का नाम होता है, जेनेरिक नाम होता है। वही दूसरा नाम जो होता है जाति का नाम होता है, स्पेसीज का नाम होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं टीवी का आविष्कार किसने किया था। बताना आपको कि टीवी का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था। यह जो आविष्कार जो था यह किया गया था, यह आपको हो जाएगा जे जे वेल्ट के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही दिया गया यहाँ लॉरेंस लॉरेंस ने क्या खोज किया था। तो लॉरेंस जो थे यह साइक्लोट्रॉन का किए थे। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया जीलेट जीलेट किसका खोज किए थे। तो सेफ्टी रेजर का जो है जीलेट द्वारा खोज किया गया था। फिर यहाँ देगा मैकमिलन मैकमिलन जो थे इन्होंने साइकिल की खोज किए थे। आगे देख लेते हैं दिया गया कि हु रोड द पोएम कागज टू द कन्वास। कागज टू कन्वास किसने लिखा है। यह जो पुस्तक लिखा गया है यह आपको अमृता प्रीतम द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण में जल को अलग किया जाता है। बताना आपको कि एल्कोहल तथा जल के मिश्रण से जल को अलग किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह आसवन द्वारा किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी स्थित है। बताना आपको कि राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है यह त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 1986 में किया गया था। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्न में से कौन से एक अवस्था फलन नहीं है। बताना आपको इनमें से कौन सी एक अवस्था फलन नहीं है। तो यह जो हो जाएगा आपको कार्य जो है वो फलन नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। बताना आपको कि इसमें से कौन सी तरंग जो है अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। यह जो हो जाएगा वो पी तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग की होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। भूकंप के कारण पृथ्वी की तहों से संचारित होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंग कहते हैं। जो जिस जगह पे भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे फोकस या भूकंप मूल कहा जाता है। वही जहां पर भूकंपीय तरंग का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे अधिकेंद्र ईपी सेंटर कहते हैं।
वही भूकंपीय तरंग जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग के होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पी तरंग हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि प्रथम महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? यह जो किया गया वह महाराष्ट्र में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पहला जो ये महिला प्रीमियर लीग हुआ इसकी किसने विजेता हुआ? तो इसके विजेता जो टीम थी वह मुंबई इंडियंस थी, जिसके कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान जो थे हरमप्रीत कौर थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि उप विजेता कौन सी थी? तो उप विजेता जो था दिल्ली कैपिटल्स था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि डैश आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है। बताना है आपको कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है? तो यह जो हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण जो है यह श्रेय जो दिया जाता है डोबोरनाइनर को दिया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मैच द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें मैच करके बताना है कि सही कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है रेस्कल। रेस्कल जो हो जाएगा इसका दुष्ट होता है अर्थ, जो कि इसका क्या हो जाएगा? तो यह जो आपको हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसके रोज सी हो जाएगा तथा अगला देगा ट्रेनिनी। ट्रेनिनी जो हो जाएगा यह क्या होता है? यह जो होता है अत्याचार होता है। तो यह जो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे दिया गया इसका जो हो जाएगा आपको, जो इसका अर्थ होता है चिंतन या मनन करना, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा CBA हो जाएगा, जो किसमें दिया गया? तो यह जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि दासत्व में प्रत्यय। बताना आपको दासत्व जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या होता है? तो इसका प्रत्यय जो हो जाएगा आपको तत्व हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बादल को प्रवाची होगा। बताना आपको कि बादल जो शब्द है इसका प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका प्रवाची जो शब्द जो हो जाएगा वह दिया गया प्रयोधि दिया गया, अम्बुज दिया गया, अम्बुधि दिया गया, उसके बाद प्रयोद दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। बादल का अन्य प्रवाची और कौन कौन सा होता है? तो इसका मेघ होता है, घन होता है, जलद होता है, जलधर होता है, बलाधर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? बताना है आपको कि अर्थ जो दिया गया उस शब्द जो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम जो हो जाएगा आपको इति हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि आचार्य शब्द का तद्भव रूप होगा। बताना आपको कि आचार्य शब्द जो दिया गया उसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा अचरज हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बताना आपको कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? यह जो हो जाएगा आपको सहायता हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है, गांधीवादी योजना के विचार किसने प्रस्तुत किया? बताना आपको गांधीवादी योजना जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो प्रस्तुत किया गया था यह श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह कब प्रस्तुत किए थे? तो इन्होंने 1944 में इस योजना को प्रस्तुत किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि? बताना आपको कि लीड बैंक योजना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा आपको, प्रत्येक बैंक सघन विकास बैंक के लिए पृथक पृथक जिलों की अपनाया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही लीड बैंक जो है, लीड बैंक योजना का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1969 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है जिलों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है, जो कि इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए एक बैंक की लीड बैंक घोषित किया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि रानी जी का बावड़ी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी जो है यह जो स्थित है वह राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? बताना आपको कि तृतीय बौद्ध संगति जो है यह कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो पाटलिपुत्रा में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह जो है 250 ईसा पूर्व में किया गया था। यही जान लेते हैं कि चारों बौद्ध संगति, कुल कितने बौद्ध संगति हुआ है? तो कुल 4 बौद्ध संगति हुआ है, जो कि कहाँ कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो होता है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। वही द्वितीय कब हुआ था? तो द्वितीय जो होता 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि इसका स्थान जो था वैशाली में हुआ था, जो कि अध्यक्ष साबर कामी थे।
वही तृतीय जो हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि मेघलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था, तो यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र अध्यक्ष थे। वही एक ये पहला संगति था जिसमें एक उपाध्यक्ष भी चूज किए गए थे, जो कि उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्व घोष थे, जो कि यह कनिष्क के काल में यह हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। बताना है आपको कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। यह जो हो जाएगा आपको महावीर स्वामी थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो था कुंडल वन, जो कि वैशाली में पड़ता है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित की रचना की गई थी। तो यह जो रचना किया गया था वह अश्वघोष द्वारा रचित की गई थी। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा, जो कि बुद्ध चरित में बौद्ध की जीवनी लिखी गई है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे, तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस विकास से संबंधित है, तो इसका जो संबंध जो है वो राजमार्ग से संबंध है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुंदरी वृक्ष डैश में पाया जाता है। बताना आपको कि सुंदरी वृक्ष जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है मैग्रो वन में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के यह संगम पे या उसके जहाँ ये दोनों बे ऑफ बंगाल में मिलती है उस क्षेत्र में यह सुंदरी वन पाया जाता है। सुंदरी वन पाए जाने के कारण ही वो जो वहाँ पाया जाता है उसे सुंदर वन डेल्टा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह वनस्पति जो होता है तटवर्ती क्षेत्र में ही उत्तर ज्वार भाटा, जहाँ ज्वार भाटा आता है, सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति यह पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वह है, तो यह जो क्षेत्र हो जाएगा आपको हो जाएगा यह मधेपुरा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है, यह जो हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा। वही बिहार की 2001 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि करने वाला कितना प्रतिशत हुआ था, तो यह जो हुआ था 25.42% है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, तो यह जो बनाया गया था 1989 में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। बताना आपको कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो दिया गया था वह कब दिया गया था, तो यह जो दिया गया था 1975 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि 36वां संवैधानिक संशोधन 1975 को 22वां राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो यह जो उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 44 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में किस राज्य में यह लागू है, तो वर्तमान में जो है यह गोवा में लागू है। वही कहाँ लागू करने की चर्चा किया जा रहा है, तो यह जो लागू करने की चर्चा उत्तराखंड में किया जा रहा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। बताना आपको कि इसमें से कौन सी समिति है जिसका संबंध पंचायती राज से संबंध नहीं है, तो देख लेते हैं। पहला दिया गया जीवीके राव समिति, जो कि इनका संबंध है, तथा अगला दिया गया एल.एम. सिंघवी समिति, इनका भी संबंध है, तथा पी.के. थुंगल समिति, इनका भी संबंध है, तथा दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध है यह चुनाव सुधार से है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर, क्योंकि इसमें जो नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो यह जो करते हैं अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो अध्यक्षता जो किया जाता है यह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अभी तक कितने बार दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। अभी तक मात्र 3 बार बुलाया गया है। कौन कब बुलाया गया था, प्रथम जो था 1961 में दहेज निरोधक कानून पर बुलाया गया था। वही दूसरा जो था 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील पर बुलाया गया था।
वही यही तीसरा कब बुलाया गया था, तो तीसरा जो था 2002 में पोटा एक्ट 2004 में समाप्त हो गया था, तब 2002 में इसमें बुलाया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ अनुच्छेद 72 दिया गया। अनुच्छेद 72 जो है यह राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति से संबंधित है। वही यहाँ अनुच्छेद 111 दिया गया, जो कि इसके तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करते हैं, तथा यहाँ दिएगा अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 जो है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे देख लेते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताना आपको कथकली जो है वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह जो नृत्य जो है वह केरल का है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मानव शब्द के लिए उचित भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए, तो इसका उचित भाववाचक जो हो जाएगा यह मानवता हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। बताना आपको जो चौराहा शब्द है इसमें समास कौन सा दिया गया है, तो इसका जो हो जाएगा आपको यह आपको द्विगु समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राकेश आया होगा अब वाक्य है। बताना आपको राकेश आया होगा यह वाक्य क्या है। यह जो वाक्य जो हो जाएगा आपको संदेहवाचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। बताना आपको कि उपसर्ग जब प्रयोग किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है, तो यह जो किया जाता है यह शब्द के आदि में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है। बताना आपको इसमें से कौन सा रोग है जो जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है, तो जीवाणु द्वारा नहीं होने वाला रोग देख लेते हैं, टिटनेस दिया गया, कुकुर खांसी दिया गया, एड्स दिया गया और रेबीज दिया गया। तो यह जीवाणु द्वारा जो नहीं होता है यह आपको एड्स हो जाएगा। एड्स जो होता है वह किसके कारण होता है, तो यह विषाणु के द्वारा होता है। वही एड्स रोगी की प्रतिरोधक क्षमता जो था नष्ट हो जाता है, तथा वही रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, इस रेबीज के टीका के खोज जो है लुईस पास्चर द्वारा किया गया था। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।